जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक से लिया गया है। हम देखते हैं और सुनते हैं कि शास्त्री और फरीसी एक महिला को, एक स्त्री को जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, उसे पकड़कर प्रभु के सामने लाते हैं और मूसा की संहिता के अनुसार उस पर पत्थर मारना चाहते हैं। प्रभु यीशु जवाब में झुककर जमीन पर कुछ लिखते हैं और उसे देखकर एक से एक करके छोटों से बड़े तक सब वहां से फरार हो जाते हैं। मेरे मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि आखिर प्रभु क्या लिख रहे थे? जमीन पर प्रभु क्या लिख रहे थे? इसका जवाब तो देना मुश्किल है, लेकिन संत अगस्तीन इसका जवाब देते हैं। बेहद ही खूबसूरत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। संत अगस्तीन कहते हैं, जब सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा को 10 नियम दिए थे तो उन्होंने पत्थर की पाटियों में खुद अपने हाथों से लिखा था, पत्थर पर लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि इंसानों के हृदय पत्थर जैसे कठोर थे, इसीलिए पत्थर पर लिखा था। आज क्या हुआ? प्रभु यीशु ने पत्थर पर नहीं लिखा, प्रभु यीशु ने जमीन की माटी पर लिखा। क्या दर्शाता है? क्या सीख देता है? इसका तात्पर्य क्या है? मित्रों, इसका तात्पर्य यही है कि वही मिट्टी जिससे हम लोग बने हैं, प्रभु हमें उपजाऊ बनना सिखा रहा है। पत्थर की तरह कठोर नहीं, बल्कि उपजाऊ, ताकि मेरे प्रभु की तरह मैं भी दया का फल उपज कर सकूं, दया का फल पैदा कर सकूं। यही बात संत अगस्तीन हमें समझाकर सिखाते हैं। आज का जो पाठ है उसके द्वारा मैं 4 सीख रहा हूं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने। सबसे पहली सीख, आज के पाठ के द्वारा हमें भीड़ की विचारधारा से बचना है। हमें भीड़ की विचारधारा से बचना है। अधिकांश समय क्या होता है मेरे मित्रों, जो भीड़ होती है उसकी जो विचारधारा होती है वो अधिकांश समय गलत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने भावनाओं में बहकर विचार करने लगती है, अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेती है, जो हर समय गलत होता है। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। मान लीजिए आपके सामने कुछ इसी प्रकार की भीड़ आ गई और वो आपको धमका रही है, आपको डरा रही है, और आप जानते हैं कि आप सही हैं, फिर भी उनसे आप डर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो गलत है और आप जानते हैं कि आप सही हैं। क्या उनके डर से अपने विचार को बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। बदलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और यही काम तो प्रभु यीशु ने किया। उनकी विचारधारा के भावनाओं से प्रभावित होकर प्रभु यीशु ने अपनी विचारधारा को बदला नहीं, बल्कि सत्य का हाथ थामकर प्रभु यीशु ने वही किया और वही कहा जो सत्य था। दूसरी सीख जो इस पाठ के द्वारा मैं सीखता हूँ मेरे मित्रों, वो ये है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको प्रभु के नज़दीक आने का मौका मिलता है। आपके जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति आपको प्रभु के सामने लाकर खड़ा कर देती है या खड़ा कर सकती है। आज के सुसमाचार में मान लीजिए कि यदि उस महिला को पाप करते नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? शायद वो अपनी जिंदगी भर उस पाप में डूबी रहती। लेकिन जिस क्षण उसे पकड़ा गया, वो किस किस परिस्थितियों से वो उसे गुजरना पड़ा, ध्यान से देखिए, सोचिए और सुनिए। किन किन परिस्थितियों का सामना उसने किया होगा। शायद लोगों ने उसे भला बुरा कहा होगा, उसे बदनाम किया होगा, उसे शर्म से पानी पानी होना पड़ा होगा। शायद उसे गलत नज़रों से देखा गया होगा, उसे मारा पीटा गया होगा, उसके बालों को पकड़कर घसीटा गया होगा।
लेकिन इतना सब सहन करने के बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिए, वो प्रभु के चरणों में उसने अपने आप को पाया, सुरक्षित पाया। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और दोबारा पाप नहीं करो। मेरे मित्रों, आपके जीवन में भी बुरी से बुरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना करना सीखें। उन्हें दोष न दें, उन्हें आप श्राप न समझें, क्योंकि हो सकता है उनके ही द्वारा प्रभु आपको शुद्ध कर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे। तीसरी सीख जो मैंने इस पाठ से सीखी है वो ये है कि हमारा समाज महिलाओं के प्रति पक्षपाती है। हमारा समाज महिलाओं के प्रति पक्षपाती है, पक्षपात का मनोभाव रखता है, और ये बिल्कुल सही है। सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक पुरुष और एक महिला किसी बुरे काम करते हुए पकड़े गए, लेकिन उस समय किसकी बदनामी ज़्यादा होती है, किसका नाम ज़्यादा खराब होता है, किसकी निंदा ज़्यादा की जाती है? महिला की। मेरे मित्रों, ताने मारे जाते हैं, महिला को ही कोसा जाता है, नाम बदनाम किया जाता है, दोष दिया जाता है और बुरी नज़रों से देखा जाता है। आज के पाठ में ही देख लीजिए ना, वो पुरुष कहाँ गया जिसके साथ उसे पकड़ा गया था? वो तो शायद भाग गया या उसे छोड़ दिया गया, लेकिन महिला ही पकड़ी गई। यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में महिलाओं के प्रति ऐसी विचारधारा है, तो प्रभु आज इस पाठ के द्वारा ऐसी विचारधाराओं को त्यागने के लिए हमें बुला रहे हैं। और सबसे अंतिम बात, चौथी सीख जो मैंने आज के इस पाठ के द्वारा सीखी है वो ये है कि हम दया की दृष्टि से औरों को देखना सीखें। दया की दृष्टि से औरों को देखना सीखें। आज प्रभु यीशु ने जब उस महिला को अपने सामने पाया, प्रभु ने उसे क्या पूछा? कुछ खास पूछा ही नहीं। प्रभु ने न तो उसका नाम पूछा, न उसका अता पता पूछा। प्रभु ने यह भी नहीं पूछा कि किस परिस्थिति में तुमने ऐसा बुरा कर्म किया है। शायद प्रभु पूछना भी नहीं चाहते थे, जानना भी नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि उसे मात्र एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो कौन सी चीज़ है? वो है दया। प्रभु जानते थे कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मात्र दया की ज़रूरत है, और मैं उसे दया ही दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, हमारे समाज में ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जिन्हें हम निम्न समझते हैं, जिनका आदर सत्कार नहीं किया जाता। मैं उन लोगों के बारे में आज सोचना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं इन लोगों को भी दया की दृष्टि से देखें। आपने LGBTQ का नाम तो सुना ही होगा। भले ही उन्होंने पाप किया हो या भले ही वो पाप में जीवन बिता रहे हो, लेकिन मेरा प्रभु मुझे सिखा रहा है कि मैं उन्हें भी दया की नज़र से देखूं। ट्रांसजेंडर का नाम तो सुना ही होगा आपने। भले ही उन्होंने पाप किया होगा, लेकिन मेरा प्रभु मुझे सिखाता है कि मैं उन लोगों को प्रेम की नज़र से देखूं, दया की नज़र से देखूं, क्योंकि आज के पाठ में प्रभु यीशु उस स्त्री को दया दिखाता है, उस स्त्री पर दया दिखाता है। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। तो आइए इन सारे वचनों को अपने दिल में हम जगह दें और प्रभु से दया की भीख मांगते हुए दया करना सीखें। सबों को जय यीशु।